शुरू वाहिद की वहदानियत से जो वाहिद इस कायनात का मालिक है, दुरूद उन पर जिनके कदमों की चमक चांद सितारों पर नजर आए। इसी वजह से आज हम मौजूद हैं जिस शख्स के पास उसका बड़ा खास किरदार है पाकिस्तान की खिदमत के लिए, बहुत हौसले के साथ, वहाँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे सारिम बर्नी ट्रस्ट के चेयरमैन, सलाम पेश करना चाहूँगा जनाब सारिम बर्नी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बहुत ज़्यादा मुतशक्किर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। कोई मसला नहीं सर, अब सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल ये है कि सारिम बर्नी ट्रस्ट को वजूद में लाने की आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई और क्या इसके बुनियादी मकासद हैं? देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो आपने कहा कि जब माशरा तबाही पे पहुँच जाता है, हुकूमतें नाअहल हो जाती हैं, तो जगह जगह वेलफेयर चल रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और जोड़ दूँ कि कोई शख्स अपनी बुराई नहीं करता, लेकिन वो शख्स हूँ, मैं कहता हूँ जो भी बुराई है ना, शुरू हमसे ही होती है। हर शख्स उसका हिस्सेदार कहीं ना कहीं होता है। अगर ये समाजी इदारे ही दयानतदारी, ईमानदारी से और नाम के लिए नहीं, शोर शराबे के लिए नहीं, अगर ईमानदारी से काम करते तो शायद इस मुल्क में हुकूमत की किसी को ज़रूरत भी नहीं होती। और ख़राबियाँ हम सब में, हुकूमत में भी हैं, लेकिन हाँ, इसको हमने बदलना है, कोशिशें करनी है। और एक लफ्ज़ और आपका मुझे अच्छा लगा, जो आपने पहले कहा कि माँ बाप के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर आपने कहा कोशिशें कर रहे हैं। हम कोशिशें कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे, कोशिशें कर रहे हैं। उसमें भला भी होता है, ख़राबियाँ भी होती हैं, हर चीज़ होती है। तो हम बाकी ये है कि हम बस जब हमने शुरू किया था उस वक्त ये कोई शोहरत का प्लेटफॉर्म नहीं था, ना दौलत का प्लेटफॉर्म था, क्योंकि ना इससे शोहरत मिलती थी, ना लोग इसमें कोई पैसे देते थे। वो इदारों को उनको समझ ही नहीं होता था कि इदारे क्या होते हैं। तो हमने उस वक्त शुरू किया था। आज अगर देखें तो इसमें बहुत सारे लोग इस लालच में भी आ रहे हैं कि शोहरत भी मिल जाएगी, दौलत भी मिल जाएगी, तो वो उनकी सोच है। लेकिन जो हमने शुरू किया था वो इस सोच पे किया था। और मैं अपनी ज़ात की बात करूं कि अपने आप को जब मैं आज इस स्टेज पे, इस मुकाम पे देखता हूं, तो मैं खुद कहता हूं कि अल्लाह इतने तो अच्छे हमने, जितनी तूने इज्जत और मुकाम हमें दे दिया। और ये भी नहीं सोचा था कभी ज़िंदगी में कि इतनी पहचान बन जाएगी माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर। तो ये सब अल्लाह की करम नवाजियाँ हैं। क्योंकि जब हमने शुरू किया, मैंने कहा ना, बहुत अखबार में 2, 3, 4 अखबार में सुबह को ये खबर 2, 4, 6 दिन, 10 दिन में आ जाती थी, तो वो शोहरत नहीं होती थी वो। लेकिन आज कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं, पाकिस्तान का ख़ास तौर पे, बाहर के भी, लेकिन पाकिस्तान का तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकते जिस पे हमारे प्रोग्राम्स ना आती हों, हमारे चीज़ें ना आती हों, कोई अखबार, कोई सिस्टम, कोई निज़ाम, यूट्यूब। जब मखलूक के लिए इंसान खिदमत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक मखलूक के दिलों में भी उसकी मोहब्बत डाल देता है। ऐसा ही है। और आपने तो बेतहाशा हमने देखा भी, लोग कौम जानती है कि आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा नुमाया रहती हैं, मगर आपका मैनिफेस्टो सारिम बर्नी ट्रस्ट का है क्या? दरअसल ये हमें मालूम, अवाम जानना चाहती है, मालूम हो नहीं पाता। अब बहुत सारी चीज़ें नहीं पता अवाम को, लेकिन मैं एक छोटे से पहले अल्फाज बता दूं कि क्या है। वो ये है कि जो भी काम हम किसी के लिए कर सकते हैं, हमारी शकत के मुताबिक, हमारे बोलने के मुताबिक, हम वो करते हैं। हम अपने लिखे को नहीं पढ़ते कि बस ये 6 काम हमने करने, ये 50 काम हमने करने। इससे हट के अगर हम बात करें तो लीगल एड का एक बहुत बड़ा हमारा काम है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसी बड़ेपन में नहीं कह रहा मैं, समझाने के लिए लोगों को, हमारे मुकाबले पे ना कोई इदारा है लीगल एड के अंदर, ना ही कोई पर्सनल कोई वकील है कि जिसके इस लेवल पे केसेस हों, इस अंदाज में जो है ना, रोज़ाना कई 100 केसेस दाखिल होते हों, चीज़ें होती हों। साथ ही हमारा, आपको पता होगा, बच्चों को, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनको जी, एडॉप्शन तो अगला वर्ड हो गया ना, अगला सिस्टम हो गया। इससे पहला यह है कि लोग उठा के कचरों में फेंक दिया करते थे, उन्हें छतों से फेंक दिया करते थे, जला देते थे, थैलों में बांध के फेंक देते थे। आज हमने वो सोच दी है कि खुदा के वास्ते, गुनाह का भी है ना, तो वो गुनाह तुम्हारा है, मारना है तो अपने आप को मारो, उस रूह को ना मारो जो अल्लाह की भेजी हुई रूह है। तो हमने वो सोच दी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लोग जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दी, हम कोशिश करते हैं वो बच्चे उनको दें। तो इसी तरीके से फिर लीगल एड, तो मैं बताया आपको, शेल्टर होम, अगर किसी बच्चे को निकाल दिया जाए, किसी औरत को निकाल दिया जाए, या वो खुद निकल जाए अपने आप को गैर महफूज समझते हुए, तो वो कहाँ जाए? उसके लिए शेल्टर होम है। पनाहगाहें भी बनाई हुई हैं। हमसे रब्ता करें, हमारे नंबर्स हैं, उस पर रब्ता करें, उनको गाइड किया जाएगा, उनको ला के रख लिया जाएगा। फैसला ये नहीं किया जाएगा कि ये लड़की या बच्चा इसने सही किया या नहीं किया, ये फैसला अगला है। पहले उसको छत दे देनी है, तहफ़्फ़ुज़ दे देना है कि ये गंदे हाथों से, गंदी जगहों से बच जाए ये।
फिर उसके बाद जो है ना उनको फैमिली से राब्ते करके और देख करके, अगर वो गलत होते हैं तो उनको समझाया जाता है, ये गलत होते हैं तो इनको समझाया जाता है, और कभी कभी दोनों गलत नहीं होते, एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते, तो इस हाल तक के जो है ना चीजें आ जाती हैं। अच्छा सालिम साहब, आप तो माशाल्लाह लीगल एड का काम करते रहते हैं, काफ़ी लोगों को बाजियाब भी करवाना, फिर उसके अलावा लोगों को शेल्टर भी देना, तो कोई ऐसा आपने रिकवर किया हो या कोई ऐसी ज़िंदगी बचाई हो जिसके बाद आपको याद हो जहन में कि आपके दिली सुकून महसूस हुआ और आपने ये सोचा हो कि जनाब ये काम जो मैंने किया है ना, ये तोशा आखरत, ये वाला जो मामला मैंने एक बच्ची का ये जो किया है ना, एक बच्चे दिल पे लगना कि यार ये तो मेरे शायद मगफरत का सबब बन जाएगा, ये बड़ा सुकून मिला, अल्लाह राजी रहेगा, ऐसा कोई याद है? सच बताऊं आपको, सारे ही काम हमारे ऐसे हैं। अच्छा। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी एक तो से, वाकया ऐसा होता है ना, दयानतदारी से जैसे बता मेरा देता एक हूं। वाकया है, अभी कुछ दिन पहले, मैं कभी इसको ऑनियर वगैरह बताता नहीं हूँ ना, हमारा काम इस तरीके से बाजियाब करवाना, ये सारी चीज़ें करना। हमारे जानने वाले क्या, बहुत ही दूर वालिद साहब के जानने वाले थे। अब कुछ दिन पहले रमज़ानों में उनकी बच्ची गायब हो गई। अब वो बेचारे इधर उधर ढूंढ रहे, बच्ची ज़ात वाले कहाँ पे एफआईआर कटवाएंगे, कहाँ पर्चा करेंगे, पहले खुद ढूंढते रहे, फिर उसके बाद एफआईआर कटवाई, फिर सीडीआर निकलवाई, सारी चीज़ें करने के बाद बेचारे को मिल नहीं रही। फिर हमारे पास आए, मुझसे बाज़ात बोला, हमने अपने मीडिया के थ्रू और सोशल एक्टिविटी के थ्रू दीगर अहबाब से रब्ता किया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब का भी बहुत बड़ा किरदार था, और फिर हमारे वकला का भी बहुत बड़ा किरदार था कि उन्होंने हर चीज़ को एडवाइस करते रहे। फिर उसके बाद एसएसपी सेंट्रल ने भी मेरे साथ ताउन किया, तो हमने उस केस को आखिर वक्त तक देखते रहे। फिर पता चला बच्ची है आखिरी सीडीआर में पंजाब में, दूसरे सूबे में। फिर यहाँ से तो आपको पता है सिलसिला जो होता है, प्रॉपर प्रोटोकॉल, यहाँ से आईओ परमिशन लेता है, एसएसपी से एसएसपी ऑफिस परमिशन लेता है, डीआईजी से डीआईजी परमिशन लेता है, एडिशनल आईजी, फिर उसके बाद आईजी, फिर होम डिपार्टमेंट से इंडिकेशन, होम टू, फिर होम जाती है, फिर उसके बाद टीम जाती है, पुलिस पार्टी। तो अब ये सारे मामूलात होने के बाद बच्ची को बाजियाब करवाया ना, तो हमने भी लगे रहे कि बच्ची आ जाए। जब वो बच्ची आ गई पंजाब से, तो दिली सुकून ऐसा महसूस हुआ ना, हमारी फील्ड है ना, हमारा काम है, दिली सुकून, यार ये काम ऐसा हो गया है कि तोशा आखरत का सबब है ना। कभी कोई अल्लाह पाक कभी पूछेगा क्या काम करके आए, तो हम बोल देंगे ये काम करने की कोशिश की थी। तो आप तो ये काम करते ही रहते हैं, आप तो रोज घूमते रहते हैं, रोज इस चीज को करते रहते हैं। एक वाकया बताया ना, मेरे तो पास हजारों वाकयात, मैं तो अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, मुझे महसूस हुआ, आपकी क्या फीलिंग? मैं मेरे पास हजारों वाकयात, हजारों, 1 2 3 4 नहीं। हाँ, वैसे मैं आपको 1 2 बता देता हूँ। एक लड़का था, कंप्यूटर शॉप पे काम करता था, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2000 शायद 3 4 5 ऐसे कुछ। और सुबह उठा, शॉप पे गया, तो घर वाले, महल्ले वाले सब वो अखबार लेके आ गए। अच्छा। कि तुम तो भाई इंतहाई मतलूब अफराद में हो। अच्छा। और उस पर पता नहीं कितने लाख डॉलर पाकिस्तानी, 50 लाख और क्या 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 क्या, जिंदा मुर्दा। अब वो आके मेरे पास बैठा हुआ। अच्छा। वो अखबार समेत आके पूरी फैमिली मेरे पास बैठी हुई। अब मैं भी एक इंसान तो हूँ, खौफ भी आता है इंसान को कि यार अब अगर बोलो तो मुसीबत, ना बोलो तो मुसीबत। ये तो मैं मान गया कि हाँ ये बेगुनाह है। अब बेगुनाही के बाद सुबह से मुझे भी शाम हो गई थी उस दिन, लेकिन कोई एक मेहरबा थी, उनको याद आया मुझे, मैंने उनसे रब्ता किया इस्लामाबाद में। उन्होंने फिर सारा सिस्टम बना करके फिर उसको किसी के हैंड ओवर किया और सब हैंड ओवर कर दिया। कोई 1.5 महीना तकरीबन वो रहा उधर। और 1.5 महीने तक मेरा दिल धड़कता रहा कि अल्लाह अगर इन लोगों ने मार दिया तो मैं कैसे जीऊंगा, क्योंकि मुझे तो ये यकीन है कि ये बेगुनाह है। बिल्कुल। तो मैंने उससे भी कहा तुम्हारी तस्वीर कैसे आई और फिर ये चीज़ें कैसे आई, तो उसने बोला मैंने आईडी कार्ड बनने दिया था जब नादरा उस वक्त शुरू हुआ था नया नया, तो नादरा की ये तस्वीर है, वो कैसे गायब हुई क्या नहीं। फिर आपको याद होगा कि उधर वो नाले पे भी मिले थे नादरा के काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स। तो वो बहरहाल एक वो था जो, और 27वीं शब थी उस दिन, जिस दिन मुझे कॉल आती है कि सारिम साहब अपने बंदे को आके ले जाइए। अब वो मेरा बंदा क्या था, सिर्फ इतना ही था कि मैंने उसके लिए भलाई की थी और कोई मेरा बंदा नहीं था। और फिर मैंने उसको अपने पास रखा, काफ़ी अर्से मेरे पास जॉब करता रहा, फिर अभी वो कहीं और जॉब कर रहा है। तो इस तरीके के वाक़यात तो देखिए, एक बच्ची को निकाला मैंने सरजानी टाउन से, और सच पूछे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में तशद्दुद तो वो भी पूरी थी मुकम्मल, लेकिन जो उसकी पलकें कटी हुई थी, पलकें तक काटी हुई थी उसकी, जो हड्डियाँ तोड़ी, बाल काटे, गंजा दंगा और रंगा करके बांध के मारना, छतों पे ले जाके पटक पटक के मारना, वो सब अपनी जगह बातें।
लेकिन पलकें तक कटा हुआ जो तशद्दुद है वो मैंने पहली बार देखा था। तो उसको निकाला, जब उसको सही हुआ देखा, एक दिन मैं हंसा भी, मुझसे कहने लगी सर मेरे ना दर्द बहुत होता है। जब वो सही हो गई, मेरे ना दर्द बहुत होता है। मैंने बोला यार अब तुम्हें ना सही होने का दर्द हो रहा होगा, तुम्हें आदत पड़ गई है जख्मों में रहने की। तो वो माशाल्लाह, तो बड़ी खुशी हुई। इस तरीके से रोज के बाद जो आपने बच्ची का वाकया बताया, ये तो हमारा रोज का काम है। रोज आना बिला नागा किसी ना किसी को मिला रहे होते हैं, रोजाना किसी ना किसी को मिला रहे होते हैं, और खुद भी आंखों से आंसू गिरा रहे होते हैं। तो कभी सामने उनके निकल आते हैं, कभी वो फेर के जो है ना वो आते जाते हैं। तो ये काम ही हमारा ऐसा है। और ये काम देखिए, एक वक्त था, मैं कहूँगा सारिम कौन है किसी को नहीं पता था, मेरे मोहल्ले के अलावा, मेरे घर के अलावा, मेरे रिश्तेदारों के अलावा। लेकिन आज मेरा ख्याल है आपको नहीं पता होगा तो आपके बराबर वाले को पता होगा, उसे नहीं पता होगा तो उसके बराबर वाले को पता होगा। इससे ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना पड़ेगा। आज बहुत सारे मकाम हैं, बहुत सारी मंजिलें। अगर मुझे शोहरत की भूख हो, मुझे दौलत की भूख हो, XYZ कोई ऐसी लालच हो ज़िंदगी में, तो वो तो सियासत है उसमें जाने के लिए। मैंने आज भी उधर कदम नहीं रखा, और अल्लाह से दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह हमेशा बचा करके रखना। और अल्लाह ने इज्जत भी तो ये एग्जैक्टली, तो मेरी जो नियत है वो नियत ये है कि काम करूं। आपने जैसे बताया कि आपने उस बच्ची को रिकवर किया इस तरीके से, तो बड़े बड़े ग्रुप से आपका पंगा हो जाता आम सी बात है, यहाँ फायरिंगे हुई हैं, लेकिन हम खड़े होते हैं, कंट्रोल करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग होकर के मदद करते हैं। हर NGO और हर इदारे का नाज़िर मोहतरम काम नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक काम किया तो मुझे पता है कि इसके पीछे कितनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके पीछे कितना आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो ये एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। और एक समाजी भी आप देखें कैमरे में नजर आ रही होगी मोबाइल खड़ी हुई, बिल्कुल 24 आवर्स अब यहाँ, उसके बाद जो है मोबाइल दी हुई हमें, ठीक है, शेल्टर होम पे, हमारे इधर दफ्तर पे, हर जगह जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होती है। अच्छा, ये मोबाइल तो बाद में आई थी, उस वक्त तो नहीं थी जब ये सब कुछ हुआ था। हम खुद भी ना हक के लिए लड़ने वाले हैं, बोलने वाले हैं, हम चुप होने वाले नहीं हैं। वो सारी बातें कही है ना, रोको वरना बुरा कहो, लेकिन हम रोकते भी हैं और रोकने के साथ साथ उसको बुरा भी कहते हैं। हम उससे पीछे नहीं हट जाते। जो हक के लिए लड़ता है, जो एक से डरता है, वो हर एक से नहीं डरता, और जो हर एक से डरता है वो सिर्फ एक से ही नहीं डरता। नाज़रीन मोहतरम, सवालात का सिलसिला तो हमारे पास जारी है, मगर एक मेरे दिल का सवाल है, मेरे दिल के करीब ये सवाल है कि हम दीगर NGOs को देखते हैं, बड़ी नुमाया उनके दस्तरखान भी नज़र आते हैं, हमें उनकी पनाहगाहें भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, बोर्ड्स भी उनके साथ साथ नज़र आ रहे होते हैं, फिर उनके ट्रक भी नज़र आ रहे होते हैं, फिर उनके हमें और भी दीगर शोबेजात में जो काम कर रहे हैं उसके ऑफिसेस नज़र आ रहे होते हैं। मगर सारिम बर्नी ट्रस्ट के इतनी हमें हर जगह चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, मगर आप चैनल पे तो ज़रूर नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल आ रहे होते हैं। क्या वजह? इसकी वजह यह है कि मैं जोकरों वाला काम नहीं करता। अच्छा। और मैं बहुत मुअज़्ज़ज़ अंदाज से काम करता हूँ ना, मैं सड़कों पे बिठा के फ़ख्र महसूस करता हूँ लोगों को। वेलफेयर का काम है किसी सड़क पे पड़े हुए शख्स को उसके घर तक पहुँचाना, ना कि ये काम है कि घरों में रहने वालों को सड़कों पे ला के रोटियाँ खिलवाई जाएं या तमाशे किए जाएं। तो हम उस प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमसे जितने लोग संभल सकते हैं, मंजिलों पर तक ले जा सकते हैं, हम उनके लिए काम करें, ना कि हम अवामी तमाशों की तरफ जो है ना तरजीह और तवज्जो दें। तो ये वजह है जिसकी वजह से हम आपको यहाँ कराची की या पाकिस्तान की फुटपाथों पे नज़र नहीं आते। लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में हम कॉन्टेक्ट्स में हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं। और रोज़ाना मैंने कहा ना, ऐसे नेकी के काम न जाने कितने होते हैं दिन भर में। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, काफ़ी आवाम ऐसी है जो कि नाबलद है इस बात से कि, हालांकि मैं तो जानता हूँ, आपका क्या रिश्ता है अंसार बर्नी साहब से, और उनसे उनकी भी ट्रस्ट है, वो भी यही सेम शोबजात में काम कर रहे होते हैं? देखिए, ट्रस्ट तो किसी की पाबंदी नहीं है, ना किसी की मलकियत है, सबके अपने अपने ट्रस्ट हैं, अपने अपने चलाते हैं। मुझसे मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है किसी भी किस्म का। उनका काम है, वो चला रहे हैं, मेरा काम है, मैं देख रहा हूँ इसको। हाँ, लोग गलत फहमी में ज़रूर हो जाते हैं, मेरे धोखे में उधर चले जाते हैं, और उनके धोखे में तो कोई रिश्तेदारी वगैरह भी है, वो सब तो होंगी। वैसे बर्नी जो है, मैं आपको बर्नी के लिए बता देता हूँ, बर्नी बुलंद शहर के लोग होते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि कोई किसी का रिश्तेदार हो। नॉर्मली बर्नी जो लोग अक्सर ये भी कह रहे हैं तो सगे भाई हैं। नहीं, मैं हमारे गली में 3 बर्नी रहते थे, हमारा उनसे नॉर्थ आज़ाबाद में वो रहते थे, तो IH बर्नी भी रहते थे, बहुत सारे बर्नी रहते थे। फिल्म में जो वो डायरेक्टर हैं फ़हीम बर्नी, वो भी बर्नी है, बहुत सारे बर्नी हैं। बर्नी बुलंद शहर के लोग, बर्नी खानदान नहीं है, बर्नी बुलंद शहर के लोग हैं। मुझे एक दिन एक टीवी पे प्रोग्राम में वो कव्वाल मिले थे,
तो वो भी बता रहे थे सारिम साहब, हम भी बरनी है, हमारा भी बुलंदशहर से ताल्लुक है। तो बरनी तो बहुत सारे हैं। अच्छा, तो नाज़रीन मोहतरम, आप ये बिल्कुल खलिश में नहीं रहेगा, ना इस गलत फहमी में रहेगा कि अंसार बर्नी साहब जो कि काबिल मोहतरम है, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, वो और सारिम बर्नी भाई हैं। इनका खून का रिश्ता नहीं है, मगर एहसास का और हुब्बुल वतनी का बहुत मजबूत रिश्ता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और आप, अच्छा, जैसे आपने कहा कि जी बुलंद शहर के लोग हैं, तो रिवायती काम है ये बर्नी फैमिली का, ये एनजीओ का काम करना, या फिर नहीं? ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कि जो नाम ज़्यादा मार्केट में आ जाता है ना, तो लोग अपने साथ वो लगा लेते। अल्लाह पाक जो है ना कोर्ट कचहरी से बचा के रखे। मेरा अपना दोस्त ने किसी को भेजा, आए, उनको समझाया, बताया, काम कर रहे थे, उसने यार कुछ नहीं हो रहा, आपने भेजा था, आपने कहा था कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। ये मैंने उससे बोला, मैंने बोला मेरी बात सुन भाई, तू अमेरिका गया है? कहने लगा नहीं। मैं बोला इस्लामाबाद गया है? कहने लगा नहीं। मैं बोला मैं दोनों जगह की बातें करूंगा ना तो तुम कहोगे झूठ बोलना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने बोला मैंने देखा है ना। मैं बोला तुम कभी अदालत गए थे इससे पहले? कहने लगा नहीं। मैं बोला इसकी फाइल लो अपनी, एक बार अदालत जा करके तो देखो होता क्या है, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम किन फरिश्तों के हाथ में चढ़े हुए हो। तो 8 महीने बाद फिर वो आया था, केस हमने किया था, और फिर मिठाई लेके आया तो कहने लगा आज आपकी बात को मैंने मान लिया है। ठीक है, तो आप सोचें कि हम ऐसे लोगों को इतनी दुश्वारियां होती हैं, तो एक आम स्टूडेंट बच्चा या उसके माँ बाप या भाई बहन किस तरीके से छुड़वाते फिरेंगे उनको, किस तरीके से उनके मामलात को सॉल्व करेंगे फिर आगे चल के। सही, हकीकत बात भी यही है कि जो कि इनका तजर्बा है, जिस कौम को और मुल्क की हसासियत को जितना ये जानते हैं, इसी के साथ अपना भरपूर ख्याल रखेगा, अपने से बढ़ के ख्याल रखेगा, अपने ईमान का, इस्लाम का और इस पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।